नमस्कार, मैं हूं प्रेम शंकर सिंह और आप देख रहे हैं मन कही। तुर्की एक ऐसा देश जो आज भी खलीफा बनने का सपना देखता है। एक ऐसा देश जो दुनिया में इस्लामी नेतृत्व की भूमिका चाहता है। लेकिन जब बात इंसानियत की आती है, भरोसे की आती है, दोस्ती की आती है, तो वही तुर्की सबसे बड़ा धोखेबाज निकलता है। भारत ने इसे बार बार संकट से निकाला, लेकिन तुर्की ने हर बार भारत की पीठ में छुरा घोंपा। आज हम तुर्की की असलियत को बेनकाब करेंगे, तथ्यों के साथ करेंगे, सबूतों के साथ करेंगे, ताकि दुनिया जाने कौन है असली गद्दार। जब तुर्की को जरूरत थी, भारत सबसे पहले खड़ा हुआ। 1999 में तुर्की में भयंकर भूकंप आया। इज़मिर शहर तबाह हो गया। 17,000 से ज्यादा लोग मारे गए। तब भारत ने सबसे पहले राहत सामग्री भेजी, बचाव दल भेजा, एनडीआरएफ की टीम और मेडिकल सहायता बिना शर्त पहुंची। फिर 2023 तुर्की और सीरिया में फिर भूकंप, 40,000 से ज्यादा मौतें। भारत ने ऑपरेशन दोस्त शुरू किया। 130 टन से ज्यादा राहत सामग्री, एयरफोर्स के C-17 प्लेन, डॉक्टर्स, एनडीआरएफ सब तैनात। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन उस समय चुप थे, लेकिन तुर्की की जनता ने कहा, भारत ही सबसे बड़ा दोस्त है। भारत ने कभी धर्म नहीं देखा, सिर्फ इंसानियत देखी। लेकिन दूसरी तरफ तुर्की, जब भारत को जरूरत थी, तुर्की ने धोखा दिया, हमेशा धोखा दिया। 2019 भारत ने कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया। भारत का आंतरिक मामला था, संवैधानिक फैसला था, लेकिन एर्दोआन ने यूएन में जाकर भारत का विरोध किया। कहा, कश्मीर के मुसलमानों को दबाया जा रहा है। पाकिस्तान की भाषा बोली। FATF में पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट होने से बचाया। OIC में भारत के खिलाफ प्रस्ताव लाया। एर्दोआन बार बार इमरान खान और फिर शहबाज शरीफ के साथ खड़ा दिखाई दिया। क्यों? क्योंकि तुर्की को भारत से नहीं, इस्लामी कट्टरता से लगाव है। वो खुद को खलीफा समझता है और पाकिस्तान उसका मोहरा है। ऑपरेशन सिंदूर में तुर्की का असली चेहरा सामने आया। भारत पर बड़ा आतंकी हमला हुआ, पूरी दुनिया ने देखा। सीमा पार से आए आतंकियों ने नागरिकों पर हमला किया। भारत ने जवाब दिया, ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया। LOC पार करके आतंकियों के ठिकानों को नष्ट किया, तबाह किया। पाकिस्तान के एयरबेस पर हमले हुए, ISI के ठिकानों को ध्वस्त किया गया। पूरी दुनिया ने भारत की तारीफ की। लेकिन फिर तुर्की ने क्या किया? तुर्की ने कहा, भारत अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन कर रहा है। तुर्की के सरकारी मीडिया ने भारत को मुस्लिम विरोधी राष्ट्र बताया। यहां तक की जानकारी सामने आई, तुर्की ने पाकिस्तान को ड्रोन, मिसाइल टेक्नोलॉजी और सर्विलांस सपोर्ट दिया। 2 तुर्की सैन्य अधिकारी भारतीय ऑपरेशन में मारे गए। तुर्की चुप रहा, लेकिन भारत को दोषी ठहराता रहा। क्या यह दोस्ती है? क्या इसे हम दोस्ती कह सकते हैं? तुर्की के आतंक समर्थक जो मानसिकता है, वो जग जाए है। तुर्की खुद IS और अन्य इस्लामिक आतंकी संगठनों को समर्थन देने के आरोपों से घिरा रहा है। सीरिया में कुर्दों पर अत्याचार, लीबिया में हस्तक्षेप, अजरबैजान को हथियार देना,
तुर्की हर जगह कट्टरपंथ फैला रहा है। भारत के खिलाफ भी यही नीति अपनाता है। कश्मीर को अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाने की कोशिश करता रहता है। ओआईसी में मुस्लिम देशों को भारत के खिलाफ उकसाता है। पाकिस्तान, तुर्की और मलेशिया का गठजोड़ भारत के खिलाफ एक इस्लामिक नेक्सस बनाना चाहता है। लेकिन तुर्की भूल गया, भारत अब 1947 का भारत नहीं है। भारत की प्रतिक्रिया अब इस तरीके से सामने आती है कि वो कहता है कि अब हमसे टकराओगे तो चूर चूर हो जाओगे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने तुर्की को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। कैसे? एक एक करके मैं आपको बताता हूं। आर्थिक प्रतिबंधों की शुरुआत हुई है। राजस्थान के मार्बल व्यापारियों ने तुर्की से आयात बंद कर दिया है। तुर्की को भेजे जाने वाले ऑटो पार्ट्स और दवाओं पर कटौती शुरू हुई। डिप्लोमैटिक स्तर पर विरोध होना शुरू हुआ। भारत ने ओआईसी में तुर्की की भूमिका पर सवाल उठाए। संयुक्त राष्ट्र में तुर्की के खिलाफ कुर्दों और आर्मीनियन नरसंहार के मुद्दे उठाने की योजना बनी। सोशल मीडिया पर जबरदस्त विरोध हुआ। बॉयकॉट टर्की ट्रेंड कर गया। लोग तुर्की टूरिज्म को रिजेक्ट कर रहे हैं। भारत के मुसलमानों ने भी साफ कहा, हम भारतीय हैं, पाकिस्तान या तुर्की का एजेंडा नहीं चलने देंगे। तुर्की को भारत ने कड़ी चेतावनी दी है। तुर्की को अब साफ साफ चेतावनी देनी ही चाहिए, बतानी ही चाहिए कि भारत अब क्या सोचता है, भारत अब क्या करने वाला है। भारत की दोस्ती को कमजोरी मत समझो। अगर तुम पाकिस्तान के साथ खड़े रहोगे तो भारत तुम्हें कूटनीतिक, आर्थिक और रणनीतिक रूप से अलग थलग कर देगा। हम कुर्दिस्तान की आजादी का मुद्दा उठाएंगे। हम आर्मेनिया के नरसंहार को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता दिलवाएंगे। हम तुर्की की दोहरी नीति का पर्दाफाश हर मंच पर करेंगे। मतलब साफ है, अब बहुत हो गया। तुर्की तुम्हें अब तय करना होगा। तुर्की के लोगों को तय करना होगा। तुर्की के सरकार को अब तय करना होगा। क्या तुम भारत के मददगार दोस्त रहोगे या पाकिस्तान के साथ मिलकर आतंक की भाषा बोलते रहोगे? भारत अब माफ नहीं करेगा। तुमने हमारे भरोसे को तोड़ा है। अब भारत तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाएगा। तुर्की अब बहुत हो गया। इस वीडियो में बस इतना ही। मन कही को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। फिलहाल के लिए नमस्कार।